अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की स्टडी में मैं आपको बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। जी हाँ स्टूडेंट्स, के आप अपने फाइनल पेपर्स को कैसे सॉल्व करके 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये कॉमन सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये इशू उठाते हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा उन्होंने सॉल्व किया था, लेकिन उनको जो है वो मार्क्स उतने नहीं मिले जितना कि उन्होंने पेपर को सॉल्व किया है। तो आखिर क्या वजह है कि पेपर्स को मुकम्मल सॉल्व करने के बावजूद आपको फुली मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो एज अ टीचर मैं यहाँ पर आपको मुकम्मल जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप 100% अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आज हम पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो पेपर है वो हमें कुछ यूँ मिलता है। ये मैं 9th क्लास का पेपर ओपन किए हुए हूँ, लेकिन अगर आप मैट्रिक में, एफएससी में है या बीएससी में है तो सभी के लिए ये जो तरीक़ाकार बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका एमसीक्यूज़ का होता है। इसका मतलब है कि आपका जो इंशाइया का सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास जो 3 क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट के लिए होते हैं, और बाकी जो है हमारे पास जो पार्ट 2 है या हिस्सा दोम जो है उसमें हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें कोई 2 करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर का व्यू अच्छा होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले समझिए कि मैंने ये प्रेजेंटेशन क्यों ऐसे तैयार की है। आप यहाँ पर 2 कलर यूज़ करेंगे, ब्लू मार्कर्स जो हैं आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब आपको शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं उसके 25 to 27 पेज होते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईजी होकर अपने पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपको जो शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं उसके बाद आपके पास 10 मिनट से 15 मिनट तक टाइम होता है कि आप को वहाँ पे वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको पेपर जो है वो दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 मिनट पहले आपको जो है वो सोल्यूशन शीट्स जो है वो मिल जाती होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट क्वेश्चंस लिख कर नीचे 3 लाइंस लगाइए और ये बड़ा करके लिखिए। आप जैसा कि मैंने ये 3 लाइंस के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह आप कोशिश कीजिए कि 3 लाइंस के ऊपर लिख कर नीचे 3 लाइंस ड्रॉ कीजिए। पेपर जो है वो चेकर जैसे ही देखेगा, वो ऊपर हेडिंग देखेगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो एमसीक्यूज़ का होता है। देयरफॉर हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट्स आप ब्लैक से जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पेपर की तरफ लिए चलता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके मज़ीद पार्ट्स हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 को जो मैं वो ब्लैक से हाइड कर रहा हूँ ताकि उसको जो है चेक करने वाले को आसानी हो कि वो कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपने लिखा है। चलिए बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। ये कुछ अच्छा जो है वो नहीं है, इसमें पेपर चेक करना मुश्किल होता है। तो जो ये तरीका है इसमें पेपर जो है वो चेक करना बहुत आसान है। तो बहरहाल यहाँ पर आप पार्ट 1 जो है वो लिखेंगे। पार्ट 1 स्टूडेंट्स 2 तरीक़ों से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक जो है वो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है और दूसरा मैंने ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कह लें, रेक्टेंगल बनी हुई है। एक्चुअली स्क्वायर बनाने में थोड़ा इशू होता है हाथ से, तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद आप पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? आई, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको पार्ट 1 को भी ऐसे ही हाईलाइट करना पड़ेगा, यहाँ 1 नहीं लिखना है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद उसके 5 पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जो कंडीशन होती है हर क्वेश्चन में आपने 5 पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 6 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं। अगर आपके 5 क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो चुके हैं तो अपना कीमती वक्त जो है वो बचाइए और नेक्स्ट बढ़िए। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है उसके नीचे आप ब्लैक लाइन लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक फुल ब्लैक लाइन लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चेक करने वाला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा, उसके सभी पार्ट्स के कॉर्नर्स में उसके नंबर लिखेगा। जैसे ब्लैक लाइन एंड होगी यहाँ पर वो टोटल जो है वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे जितने आपके मार्क्स आपको मिले हैं वो यहाँ पर कॉर्नर में लिख देगा। इस तरह जब वो रिवर्स में काउंटिंग करेगा वो सिर्फ आपकी ब्लैक लाइन के ऊपर लगे नंबर को काउंट करके आपके फुल मार्क्स को जो है वो वहाँ पे लिख देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर जैसा कि नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, तो ये इस तरह कुछ बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो आपके मिस हो जाते हैं, जिस वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो डेफिनेटली जो है वो काम करने का तरीका अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका जो है इसको आपने फॉलो करना है।
इसके बाद हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको कैसे करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जैसे आपका शॉर्ट क्वेश्चंस तीनों जो है वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स लिखने के बाद ब्लैक लाइन लगा दी, इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैक से लिखने के बाद ब्लू से उसके पार्ट्स लिखे और लाइन लगा दी 4। जब आप जो पार्ट 2 जो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, हिस्सा 2 जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, तो ये स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है बिल्कुल वैसे जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस की दी थी, बड़ा करके लिखना है। 3 लाइंस में आप लाइंस के दरमियान लिखें, वाज़ेह चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का जो सेशन है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये मैटर करता है कि आपका पेपर जो है जो आप दे रहे हैं, आप किस आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पार्ट है आप ए और बी मिलते हैं। एक्चुअली कुछ पेपर्स में स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट ए भी होते हैं, कहीं में अलफ और बे लिखा होता है। जैसे मैं इसी पेपर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अलफ और बे लिखा हुआ है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पर आप अलफ और बे लिखेंगे इस रेक्टेंगल के अंदर। तो इसमें आप इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट करने के बाद ब्लैक लाइन फिर ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब है कि आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेहतरीन तरीका है पेपर्स को सॉल्व करने का। मैं आपको दोबारा प्रेजेंटेशन सारी दिखा रहा हूँ। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने 2 तरीके बताए हुए हैं। यहाँ पर ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा परफेक्ट इसीलिए इस तरह रह सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ब्लैक और ब्लू को मिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन उसमें मसला जो ये है हमारा, असल में हमारा टारगेट है कि जो पेपर चेक करने वाला है उसके लिए आसानी पैदा करना। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो 100% वो कहीं भी स्लिप नहीं होने वाला, वो आपको फुली मार्क्स देगा और आपको किसी किस्म की कोई भी इशू नहीं होगा। तो रेगुलरली जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ और उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी देखने में मिले हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वो तरीका था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। स्टूडेंट्स याद रखिए कि काम करने का अगर अंदाज अच्छा हो तो आप काफ़ी सारी आपकी चीज़ें जो हैं वो आपकी गलतियाँ इग्नोर हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत से जो है इश्यूज स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। एज अ जो है वो टीचर मैं जो मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह बच्चों के चेक करता हूँ, तो उसमें जो है वो बहुत से डिफरेंट मेथड्स मुझे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के। लेकिन कुछ तो इतने अजीब होते हैं कि मैं उनको चेक करने में मुझे जो है काफ़ी टाइम दरकार होता है। लेकिन अगर आप इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली पेपर को सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक्चुअली आपका मकसद ये क्या होता है पेपर सॉल्व करने का, एक तो मकसद ये होता है कि आप फुली क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें और जो आपका पेपर चेकर है उसको जो है वो टू दी पॉइंट बात समझ आनी चाहिए। और सेकेंडली आपका जो तरीकाकार है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, ताकि उसको चेकिंग के दौरान किसी किस्म का कोई इशू ना आए और वो आपके पेपर को स्टेप बाय स्टेप चेक करता हुआ फाइनली फुल मार्क्स आपको देकर गुड लक कहे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बिल्कुल मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मजीद टिप्स देने वाला हूँ कि आप आकर पेपर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक बेहतरीन वेबसाइट www.a+ilm.com, जहाँ पर आपको जॉब्स, नोट्स और वीडियो लेक्चर्स और इसके अलावा बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट को विजिट करके जो है वो डाटा जो है वो गेन कर सकते हैं।